नियोजित शिक्षकों में सरकार के नीतियों के प्रति आक्रोश है व्याप्त। मानपुर प्रखंड अंतर्गत नियोजित बहाल शिक्षक सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये से आक्रोशित हैं। कहा कि सरकार अपना फैसला को नहीं बदली तो हम लोग सड़क पर से लेकर सदन तक करेंगे आंदोलन। शिक्षकों की माने तो NIOS के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों को किया गया है गुमराह। सभी शिक्षकों सरकार के निर्देशानुसार NIOS ने प्रशिक्षण दिया और एग्ज़ाम लिया था, जिसका रिजल्ट 22 मई 2019 को जारी किया गया। शिक्षकों की माने तो सरकार सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को नए वेतनमान पर न्यू ज्वाइनिंग पर रखना चाहती है, जिससे सभी शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार से आग्रह किया है कि अपनी जारी पत्र को निरस्त करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमें अप्रशिक्षित हम लोग बहाल हुए थे और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया गया था, NIOS की तरफ से करवाया गया प्रशिक्षण। हम लोग 2012 से ही रेगुलर बहाल हुए और 14-15 तक बहाली हुई, लेकिन उस बीच कोई प्रशिक्षण का कोई बात नहीं आया। बहुत देर से प्रशिक्षण शुरू किया गया और जो प्रशिक्षण हम लोगों का जब डेडलाइन था कि इतने तक करना है तो उस तक ही लेना चाहिए था, उस एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था, क्लियर कर देना चाहिए था। बट NIOS जब हुआ तो मार्च में एग्ज़ाम लिया गया और रिज़ल्ट भी मई में दिया गया। अगर तुरंत ही हो जाता रिज़ल्ट तो हम लोगों को ये परेशानी झेलना ही नहीं पड़ता। तो इसमें तो डिपार्टमेंट की गलती है, हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। और जो विभाग से आदेश हुआ है उसे जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, यही हमारा बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जो है उसका मांग है। और ये क्या आदेश क्या हुआ है? आदेश यही हुआ है कि हम लोग जो NIOS से जो प्रशिक्षण लिए वो मई में जो क्लियर हुआ रिजल्ट, तो उन लोगों को जिनकी मार्च तक नहीं हुई रिजल्ट, मई में रिजल्ट हुई, उन्हें नव नियुक्त माना जाए, न कि पुराने टीचर के। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा कि 5 से 7-8 हज़ार का लॉस हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि डिपार्टमेंट से जो आदेश आया है उसको निरस्त किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी, अंजू कुमारी। कहाँ? प्राथमिक विद्यालय मनसा, मानपुर गया, और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की मानपुर की सचिव। अगर आपकी मांगों को सरकार या आपके जो परीक्षा जो ली है संस्था, वो अगर मानने से इनकार करते तो आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग पहले तो हाई कोर्ट जाएंगे, उसका सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, और जो जहाँ तक हो सकेगा हम लोग वहाँ तक इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हैं। आखिर क्या वजह है कि आपको नवनियुक्त माना जा रहा है? ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा। जब गवर्नमेंट ने ही ये चीज़ को ये किया था कि हाँ, गवर्नमेंट ने ही बोला था कि सारे टीचर्स को मार्च 2019 तक सबको ट्रेन कर देना है। NIOS को उन्होंने ये दिया था, स्कीम दिया था कि आपको ये सारा कुछ क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट और NIOS दोनों की ही गलती है ना। जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था तो NIOS को इस चीज़ को पूरा करना चाहिए था। NIOS ने हम लोगों का एग्ज़ाम मार्च में लिया और रिजल्ट मई में कर दिया, इस वजह कर हम लोग को फिर से ये ऑर्डर को ये करना पड़ रहा है। तो अभी क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग जिस डेट पे हम लोग का रिजल्ट हुआ है उस डेट से ही हम लोग प्रशिक्षण मान करके, और हम लोग के साथ कोई मतलब गलत ये नहीं किया जाए, हम लोग की कटौती नहीं की जाए। हम लोग जैसे क्या आपका जो पेमेंट है, आपका जो मानदेय सरकार दे रही है, उसमें कटौती हो रही है? जी हाँ, उसमें कटौती करने की बात आ रही है कि नवनियुक्त शिक्षक मान करके उनका कटौती किया जाएगा, उनके इंक्रीमेंट वगैरह सारा कुछ ये कर लिया जाएगा। तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्रक्षा फहीमी, मध्य विद्यालय गंगटी, मानपुर से हूँ मैं। आप लोग यहाँ पे मानपुर में कितने शिक्षक हैं जो इस संघ से जुड़े हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम है? लगभग हम लोग NIOS से 125 शिक्षक लगभग हैं जो NIOS से हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, और हम लोग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक में आस्था रखते हैं। शुरू से लेकर अंतिम तक जो भी दिखते हुए सभी ये संघ हम लोग के साथ रहा है, शुरू से लेकर अंतिम तक, चाहे वो इंडेक्स का मामला हो। ये संघ साथ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो परेशानी है जी, वो कहाँ से शुरू हुई? हमारी परेशानी शुरू हुई कि हम लोग अप्रशिक्षित बहाल हुए थे 2013 में। केंद्र सरकार का एक लेटर आया था कि जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको 31 मार्च 2019 तक
प्रशिक्षित कर लिया जाए। हम लोग को बहाली सरकार की, हम लोग को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी सरकार की थी, लेकिन हम लोग का जो परीक्षा मतलब मार्कशीट का जो रिजल्ट का जो प्रकाशन हुआ, उसमें तिथि 22 मई 2019 कर दी गई, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम 31 मार्च 2019 के पहले ले ली गई थी। पहले ले लिया गया? पहले ले ली गई थी। सिर्फ रिजल्ट का प्रकाशन 22 मई 2019 है। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत यही आ रही है कि सरकार रिजल्ट के प्रकाशन को ही प्रशिक्षण तिथि ये मान कर रही है। तो उससे आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप लोग तो पुराने हैं, काफ़ी दिनों से सर्विस दे रहे हैं। हम लोग 2013 से बहाल हैं और लगभग 10 साल हम लोग सेवा दे चुके हैं, और उसके बावजूद भी सरकार हम लोग को नवनियुक्त अब मान रही है। नवनियुक्त मानने से हो क्या रहा है कि हम लोग के सैलरी में पर महीना 7 से 8 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है। तभी क्या सोचें आप लोग, अगर सरकार इस पर अडिग रही तो क्या करेंगे? हम सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि प्राथमिक निर्देशक का जो लेटर आया है उसे निरस्त किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। जहां तक होगा सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप हुआ, शिक्षक प्राथमिक विद्यालय दुधैला। यहाँ पे मानपुर में काफ़ी शिक्षकों की जो कि आक्रोश है यहाँ पे लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि ये सेवा दे रहे हैं काफ़ी दिनों से और इनको नया तरीके से बहाली का चयन किया जा रहा है कि आप नए हैं, ये मान के आपका मानदेय दिया जाएगा। तो आप लोगों ने क्या इनके लिए किया है अब तक? देखिए, सबसे पहले सरकार के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया, तो ये पत्र जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक पूर्ण रूप से जो उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसको ये पढ़े नहीं है, और पढ़ने के बाद जो आदेश भी निकाले हैं वो भैग आदेश है। क्योंकि शिक्षकों को जो अप्रशिक्षित शिक्षक को जो है सरकार बहाल की, तो सरकार को जो है काम है कि शिक्षक को प्रशिक्षित करना, तो प्रशिक्षित करने में जो विलम्ब कर दी वो सरकार की गलत नीति है, सरकार की गलती इसमें है। शिक्षक कहाँ दोषी है? रही बात कि मुझे लगता है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो पत्र निर्गत किए हैं वो गहनतापूर्वक उसका अध्ययन नहीं किए हैं, जो उच्च न्यायालय द्वारा जो किया गया है, जो अभी तक अप्रशिक्षित है उसके लिए न्याय निर्गत किया गया है। और जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक निकाले हैं वो भैग पत्र है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे सरकार जो है इस पर कोई गलत कदम उठाएगी, क्योंकि शिक्षक जो है हमारा प्रशिक्षित है, लंबे अरसे से काम कर रहा है विद्यालय में और लंबे अरसे से उनको प्रशिक्षित का वेतन मिल रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री से, प्राथमिक शिक्षा निदेशक से, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से मैं मांग करता हूँ कि जो पत्र जो है बिना अध्ययन किए हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जो निर्गत किया गया है उसको अविलंब रद्द कर दे, क्योंकि हमारे शिक्षक, पूरे बिहार के जो शिक्षक हैं उसमें संशय की स्थिति पैदा हो गई है। मुझे मालूम है कि हमें शिक्षकों को किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं होगा, ना कोई दिक्कत होगा, क्योंकि बिना अध्ययन किए हुए जो पत्र निकाला गया है, और ये पत्र जो निकाला गया है ये शिक्षकों के लिए नहीं निकाला गया है, वो निकाला गया है कि जो अभी तक अप्रशिक्षित है उनके लिए जो है उच्च न्यायालय आदेश पारित किया है। लेकिन यहाँ पे तो आक्रोश सारे शिक्षकों में, लेकिन हम जो है हम अपने जो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं जो कि डीएलएड के माध्यम से, एनआईओएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, मैं लंबे अरसे से लगभग 20 वर्षों से शिक्षकों का प्रतिनिधि करते आ रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से तमाम गया जिला के शिक्षकों को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी प्रकार का एनआईओएस से संबंधित समस्या नहीं होगी, और यदि समस्या इस प्रकार सरकार यदि खड़ा करती है तो शिक्षक संघ जो है उसके सामने जो है हिमालय की तरह खड़ा रहेगा और पुरजोर विरोध करेगा। हम शिक्षकों को आपके माध्यम से हम आश्वस्त करते हैं कि आप निर्भीक होकर रहें, किसी प्रकार का कोई यदि सरकार जो है गलत नीति उठाएगी तो उसको हम लोग सदन से लेकर, सड़क से लेकर तमाम जगह उनको हम जवाब देने के लिए तैयार होंगे, न्यायालय में भी जाने का तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः बार बार आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक के जो निदेशक हुए रवि प्रकाश सर, वो अविलंब इस पर जो है अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद जो अपना पत्र जो निर्गत किए हैं उसको निरस्त करें, नहीं तो हमारा जो है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक व्यापक आंदोलन छेड़ेगा, और हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक जो हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, इनको किसी प्रकार का कोई हम थोड़ा सा यदि जो है इन लोग को कष्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं।
पर्चे रहेंगे। रमेश कुमार, जिला महासचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, मूल, गया।